Good morning, students. Today uh, we start Gillu from here. From last discussion, we know about the Gillu. What was her favorite dish? काजू एंड वो कहाँ रहता था, कैसे बाहर जाता था. Now we start. I have several pet animals and birds, and all of them are quite fond of me. ये महादेवी वर्मा बोल रही है. आई हैव सेवरल पेट्स एनिमल, मतलब मेरे पास बहुत सारे पेट्स एनिमल जानवर पक्षी थे. एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फाउंड, और उन सब में मेरे ये थे. फाउंड मतलब आदत लगना, प्यार करना, ठीक है. फाउंड ऑफ मी, वो सब मेरे आदि थे. बट आई डोंट रिमेंबर एनीवन, लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं है किसी के बारे में. एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, किसी के पास इतना हिम्मत हो, डेयर हो, कर्ज हो कि वो मेरे प्लेट में आकर खाए. गिल्लू वॉज एन एक्सपेक्शन, गिल्लू जो है एक बात है इसको छोड़कर. द मोमेंट आई रीच इन द डाइनिंग रूम, आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, ही वुड emerge from the window, cross over the country yard wall and veranda, reach the table, one would want to sit in my plate. गिल्लू क्या है, वो एक्सेप्शनल है. द मोमेंट, वो मोमेंट, व्हेन आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जब मैं डाइनिंग रूम पे पहुंचता था, डाइनिंग टेबल पे पहुंचता था. आई ही वुड मर्ज फ्रॉम द विंडो, वो क्या करता था, विंडो से होते हुए, क्रॉस करते हुए, आंगन क्रॉस करते हुए, बरामदा होते हुए, रिच द टेबल, और सीधे टेबल पर के पास पहुंच जाता था. एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट, और मेरे प्लेट के पास आकर बैठने का कोशिश करता था. विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत डिफ़िकल्टी के साथ. आई टाउट हिम टू सिट क्लोज ऑन माई प्लेट, मैंने उसे सिखाया प्लेट के पास आकर बैठने का. हिज फेवरेट फूड वाज काजू, उसका जो फेवरेट फ्रूट था वो कौन सा है, काजू. व्हेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, he would refuse other food item and threw them down from the sink. वो क्या करता था, उसका फेवरेट फूड जो था वो काजू था. When not available, जब कुछ दिनों तक उसे वो काजू नहीं मिला, he would refuse, उसने क्या क्या अदर फूड आइटम जो मिलता था काजू के अलावा, बिस्किट्स कुछ भी, वो उसे लेने से इनकार कर देता था. एंड थ्रू देम, और उसे फेंक देता था. फ्रॉम द स्विंग, अपने झूले पर से उसे कहीं नीचे फेंक देता था. अराउंड द टाइम बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट, एक समय था कि किसी कारण से मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल का. आई हैड टू स्पेंड सम डे इन हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल में कुछ दिन बिताना पड़ा. दोज डे वेन एवर माई रूम वाज ओपन, उन दिनों जब मेरा रूम ओपन होता था. गिल्लू ड्रस डाउन फ्रॉम ए स्विम्स बट नो बडी एल्स, जब मेरा रूम ओपन होता था तो गिल्लू नीचे आता था, लेकिन कोई नीचे नहीं था. बट नो वन, बट ऑन स्विंग सीइंग समबडी एल्स, लेकिन जैसे वो किसी और को देखता था, ही वुड, वह with the same एक्सलेटी अस्कल्टी बैक सीट टू सिटीजन, वो उसी फुर्ती से, उसी स्पीड से वापस जाकर अपने घोंसले में, अपने स्विम में बैठ जाता था. एवरी वन वुड ऑफर हिम काजू, सब लोग उन्हें काजू खाने का ऑफर दिया करते. बट लेकिन व्हेन आई क्लीन अप हिज स्विम, लेकिन जब मैं उसके स्विम को, उसके झूले को साफ कर रहा था, फ्रॉम रिटर्न, जब हॉस्पिटल से आकर मैं जब उसके झूले को साफ कर रहा था, आई डिस्कवर, मैं खोजा, इट वॉज फुल ऑफ काजू, ये क्या था, काजू से भरा पड़ा था. विच ओनली सो हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डे, लेकिन मुझे याद है कि वो कैसे इस काजू के लिए क्या करता था, कैसे वो उसका फेवरेट था. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंडिस्पोजिशन, इस डिपोजिशन, मेरे बीमार के कारण उसने उसे छुआ तक नहीं. ही वुड, यहाँ पे बोला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन,
सब मेरे बीमारी के दौरान ही वुड सिट नियर माई हेड, वो कहाँ मेरे सिरहाने मतलब मेरे सर के पास आकर बैठा रहता था, ऑन माई पिल्लो और मेरे पिल्लो पे, एंड जेंटली स्ट्रोक फॉर माई फोरहेड एंड हेयर, एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक द गोइंग अवे ऑफ द नर्स और अटेंडेंस। वो ऐसे मेरा केयर करता था, सर पर हाथ रखता था जैसे कोई अटेंडेंट या नर्स रखता। ठीक है। व्हेन आई यूज टू वर्क ड्यूरिंग समर आफ्टरनून, जब मैं अपने गर्मी के दिनों का काम कर रहा था, गिल्लू वुड अटेंड फॉर गोइंग आउटसाइड और सिटिंग फॉर हिज। गिल्लू क्या होता था, आउटसाइड से जाता था और स्विम पे बैठ जाता था। टू स्विम हिमसेल्फ क्लोज टू मी, टू कीप हिमसेल्फ, वो अपने आप को मेरे पास रखना चाहता था। एंड ऑल्सो टैकल द समर हीट, और गर्मी के टाइम में गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए वो कुछ खोजा था। ही हैड डिस्कवर अ टोटली न्यू मेथड, क्या नया मेथड खोजा था। ही वुड लाई प्रो प्रोस्पेक्ट on the Surahi kept near me and thus remained cool and also close to me. उसने क्या किया, सुराही रूम में रखा रहता था, तो उसने उस सुराही के ऊपर बैठ गया, जिससे उसको मेरे नज़दीक भी रहने का मौका मिल गया और ठंडक मिलने लगा। A squirrel have a life span of the barely 2 years. गिरहली का जो लाइफ होता है वो केवल बहुत मुश्किल से 2 साल का होता है। एज सच गिल्लू लीज ऑफ, उसका जो पट्टा था लाइफ का वो फाइनली कम एट द एंड, अब वो समय आ गया था, उससे उसका अंत था। फॉर द होल डे, अंत के दिनों में ही नाइदर ईट नॉर वेंचर आउट, ना ही वो कुछ खाता था ना ही बाहर जाता था। इन द नाइट, even with the pain of going away, he came to my bed from the swim and cultured the same finger with his eyes closed। और क्या हुआ, इन द नाइट, और रात्रि में, इवन विद द पेन, जबकि उसे दर्द हो, तो गोइंग अवे, बाहर आने में दर्द हो रहा, फिर भी ही केम टू माई बेड, वह मेरे बेड पर आया, फ्रॉम द स्विंग, झूले से, एंड कल्च द सेम फिंगर, और अब क्या किया, उसी फिंगर के साथ, ठंडी पंजों के साथ उसने मुझे पकड़ा। विच ही हैड कॉट डाउन इन द नियर डेथ लाइक द स्टेट ड्यूरिंग द मेटल डेथ। बचपन के दिनों में जिस उंगली को उसने पकड़ा था, उसी उंगली को वो अभी भी पकड़ा हुआ था अंतिम समय के टाइम। ठीक है। द क्लॉज वर गेटिंग सो कोल्ड, उसका जो पंजे थे वो धीरे धीरे और ठंड होते जा रहे थे। डैट आई स्विच फॉर द हीटर एंड ट्राई टू गिव हिम सम वर्थ, और मैंने क्या किया, हीटर का स्विच दे दिया ताकि कोशिश किया कि उसे कुछ गर्माहट महसूस हो। बट एट द फर्स्ट रे, लेकिन पहली ही किरण ऑफ द मॉर्निंग टच, सुबह की पहली ही किरण जो उसको टच की ही डिसअपार्ट, और वो चला गया, उसका देहांत हो गया। ही स्विम वॉज टेकन ऑफ द हुक एंड ओपनिंग मेड इन द वायरमेस विंडो वॉज क्लोज, और क्या किया फिर जब वो डिपार्ट हो गया, तो मैंने उसके झूले को हुक से खोल दिया, और जो खिड़की में जो होल किया था वायर में से, उसको क्लोज कर दिया। गिल्लू वॉज पुट टू इंटरनल रेस्ट अंडर द सूजी कार्पर बोथ बिकॉज ही लव दिस कीपर मोस्ट। अब क्या था, गिल्लू जो था वो अनंत काल, चिरकाल के लिए विश्राम, या एक्सटर्नल इटर्नल मतलब होता है सतत, या चिरकाल लंबे समय के लिए विश्राम में चला गया, मतलब कि वो सो गया। और उसे कहाँ रखा गया, जहाँ महादेवी बनवा का एक और फेवरेट जीव दफनाया गया था वहीं पे। एंड ऑल्सो because the satisfaction derived from my belief that some spring day I will find the flowering and blooming in the guise of the teeny yellow jewel flower। और क्या हुआ कि उसके कवर पे इस विश्वास के साथ रखा गया कि स्प्रिंग के दिनों में यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर खिलेंगे, येलो फ्लावर खिलेंगे।
ये महादेवी वर्मा का सेल्फ स्टोरी लिखा हुआ था, जो उन्होंने महसूस किया जब उन्होंने एक गिलहरी को पाला और जिसका नाम गिल्लू था. We have to discuss about question answer on tomorrow. Thank you.